शराबबंदी से रिलेटेड खबर दिखाते हैं कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के शराबबंदी वाले बयान पर जनता दल यूनाइटेड के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने जवाब दिया है। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि उनकी बात को कोई नोटिस नहीं लेता, खुद उनकी पार्टी गिरिराज की बातों को नोटिस नहीं लेती, इसलिए वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं और किसी को कुछ भी बोल दिया करते हैं। क्या कुछ कहा है पहले उन्होंने, हम आपको सुनाते हैं। हमेशा नशा में ही रहते हैं, पता नहीं लेने के बाद नशा चढ़ता है या बगैर लिए चढ़ल रहता है। उनकी बात को कोई नोटिस लेता है क्या? उनकी बात की नोटिस उनकी पार्टी खुद नहीं लेती है, इसलिए वो कभी भी कुछ बोलते रहते हैं और वो किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। जब वो एक एक घंटा में एक एक दिन में 40-40 गाय उत्पात करवा सकते हैं तो वो कुछ भी कर। तो गुलाम रसूल को गिरिराज सिंह के बयान पर आपत्ति है, लेकिन आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने शराबबंदी को लेकर वैशाली में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में भगवान की तरह शराब है जो दिखता नहीं है लेकिन मिलता है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आरजेडी के ही नेता ने, सुनाते हैं हम आपको। और दूसरे बीमारी से, दूसरे दुर्घटना से, दूसरे को तो मरना जीना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शराबबंदी के ये मुद्दा बिहार के चुनाव का नहीं हो सकता है। बिहार का चुनाव जो बिहार के 14 करोड़ जनता का जो मुद्दा है वह है महंगाई। आज 200 रुपये किराया कड़वा तेल खरीदता है, 200 रुपये से ऊपर वह लोगों को खटकता है कि महंगाई जिस तरह गति से बढ़ रहा है, बेरोजगारी खटकता है, ये संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है वो लोगों को चलता है। तो इन सब मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। तो बिहार में शराबबंदी है तो फिर शराब कहाँ से आ जा रहा है? शराबबंदी कानून में है, लेकिन कानून को पालन करने वाले, एक्जीक्यूट करने वाले जो एजेंसी है प्लस जनता, ये दोनों का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक पूरी तरह से शराबबंदी सफल नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जनता में कुछ कमी है, या चाहे विपक्षी लोग इसको हवा दे रहे हो या कोई लोग इसका विरोध करता है या प्रजा पूरी तरह से तैयार नहीं है कि शराबबंदी है। बात तो कहीं ना कहीं है, या इसको एक्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसीज है, सरकारी मशीनरी, उसमें कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन के कारण। वहीं आरजेडी एमएलसी ने बयान दिया तो बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने भी उनके बयान का समर्थन किया। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने जेडीयू और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जेडीयू और आरजेडी बालू और शराब के पैसे से ही तो पार्टी कर रहे हैं। कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को राजद के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी ने पोल खोल करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि शराब ईश्वर की तरह है जो बिहार में दिखती नहीं है लेकिन बिकती हर जगह है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका मतलब है कि आप बिहार में 2 नंबर का दारू और बालू का एक नाजायज उद्योग स्थापित कर दिए हैं, जिससे बिहार के बेरोजगार और नौजवानों को आप उसका रोजगार दे करके और दारू के पैसा से जदयू का चुनाव प्रबंधन करते हैं और बालू के पैसा से राजद का चुनाव प्रबंधन हो रहा है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ताधारी दल के एमएलसी बोल रहे हैं, आप थोड़ा शर्म कीजिए और बिहार को बचाइए, नहीं तो आप सर्वनाश करने पर तुले हैं। आप जंगल राज 4 की स्थापना कर चुके हैं। अपराधियों और दालू और बालू के ठेकेदारों से बिहार चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह क्या हो रहा है बिहार में? हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव है, सीधे चलेंगे उनके पास। प्रणव, जिस तरह से जेडीयू बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है कि बीजेपी, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी खुद सवाल उठा रही है, तो ऐसे में तो कहीं न कहीं बात है कि शराबबंदी पे भले ही सरकार लाख सफाई दे ले, लेकिन शराबबंदी सफल नहीं कही जा सकती। और अब आरजेडी भी जब सवाल खड़े कर रही है तो जेडीयू को जवाब देने के लिए लगता है कि रास्ता नहीं मिल रहा होगा। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन शराब मिलने की सूचना आती है, आए दिन शराब के तस्कर पकड़े जाते हैं और लगातार ये भी सूचनाएं मिलती है कि जहरीली शराब पीने से भी लोगों की मौत हुई। कार्रवाई भी होती है कई जगह। जो जहरीली शराब बनाई जाती है, यानी कि कह सकते हैं अवैध रूप से शराब बनाई जाती है, उसके भट्टियों को भी नष्ट किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में शराब जो है वो बिहार पहुंचती है और लोग उसका सेवन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन सरकार को इस पे कुछ ना कुछ देखना होगा। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन हो रहा है।
लेकिन अब जिस तरीके से बयान इस पे आ रहे हैं, जिस तरीके से सियासत हो रही है, देखिए शराबबंदी कानून जब से लागू हुई थी तब से ही लगातार बिहार में इसको लेकर के मुद्दा बनाया गया, सियासत भी हुई। लेकिन जिस तरीके से फिर से सियासत शुरू हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि राजद के जो एमएलसी हैं उन्होंने स्पष्ट कहा, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि शराब बिहार में उस तरीके से मिलती है जिस तरीके से भगवान से उन्होंने तुलना करते हुए बयान दिया कि शराब दिखती तो नहीं लेकिन बिकती हर जगह है। इसी को लेकर के बीजेपी ने जमकर तंज कसा और बीजेपी लगातार ये आरोप लगाते आई है कि शराबबंदी कानून सफल इसलिए नहीं है क्योंकि संरक्षण मिल रहा है सत्ता का। जो भी लोग शराब का कारोबार करते हैं या फिर अवैध बालू खनन का कारोबार करते हैं उनको संरक्षण मिल रहा है सरकार का, बिहार सरकार का, जदयू का, राजद का, इसलिए वो लोग बेफिक्र होकर जो है धंधा अपना कर रहे हैं और कार्रवाई जो है नहीं हो रही। ये एक बड़ा कारण है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब बिक रही है। और जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने बयान दिया कि शराब और दारू यानी कि कह सकते हैं बालू और शराब के जो पैसे हैं उसी से पार्टियां हैं वो चल रही है, राजद और जदयू। ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इन बातों को पहले ही कहा था कि लगातार इस तरीके का बयान बीजेपी की तरफ से आ रहा है। तो देखिए शराबबंदी जो कानून है वो बिहार में लागू जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इसमें देखना होगा कि कहाँ कमियां हैं, किस तरीके से और सख्ती बरती जाए। क्योंकि लगातार अभी बिहार सरकार जब से कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार टूटी है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से ही लगातार विपक्ष यानी कि बीजेपी बिहार सरकार पर हमलावर है। कोई भी एक मुद्दा होता है उस पर जमकर निशाना साधा जाता है और ये मुद्दा शराबबंदी का शुरू से चलता रहा। लेकिन जिस तरीके से राजद एमएलसी ने बयान दे दिया, खुद महागठबंधन सरकार में शामिल हैं और इस तरीके की उन्होंने बातें कही है, तो एक बड़ा मौका मिल गया विपक्ष को खुलकर सरकार पे हमला बोलने का। हालांकि हमने जदयू से इस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की लेकिन आज कोई नेता मौजूद नहीं मिले। सभी ने कहा कि अभी हम बाहर हैं या फिर कोई नेता दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में भी आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था। तो अब देखना होगा कि जब जदयू के नेता यहाँ पर पहुंचते हैं कल तो क्या कुछ बयान देंगे, क्योंकि अब जिस तरीके से राजद उनके साथ है, 7 घटक दल महागठबंधन के साथ है, लेकिन यदि उनके ही नेता इस तरीके से बयान देने लगेंगे तो विपक्ष के पास तो और इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा हमला करने का। यही कारण है कि लगातार बीजेपी जो है वो हमलावर है और ये बातें लगातार उठ रही है। केवल शराबबंदी ही नहीं बल्कि अवैध बालू खनन का भी मामला लगातार बीजेपी उठा रही है और लगातार कहती है कि सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। लेकिन जब अगर हम बात करें एनडीए की सरकार थी तो उस समय राजद ये बातें कहती थी कि सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, बीजेपी के लोग और जदयू के लोग शराबबंदी में शामिल हैं, अवैध बालू खनन में शामिल हैं। तो अब देखना होगा कि इसको लेकर के किस तरीके से जदयू डैमेज कंट्रोल करती है या फिर किस तरीके से बयान जदयू की तरफ से निकल कर आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि शराबबंदी कानून जब से लागू हुई है तो समय समय पर कुछ ना कुछ संशोधन भी किया गया है ताकि इसका और सख्ती से पालन हो। लेकिन फिलहाल उस तरीके के नतीजे सामने नहीं दिख रहे हैं। आए दिन शराब पीने वाले लोग हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं, शराब तस्कर भी पकड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि किस तरीके से सरकार इसको रोकथाम के लिए और किस तरीके से इसका रोकथाम कर पाती है। जी देव। चलिए प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शराबबंदी का जो मुद्दा है उसे बीजेपी भुनाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि शराबबंदी के मुद्दे पर वो जितना हमलावर होगी उतना ही कहीं न कहीं नीतीश सरकार या जेडीयू उस पर अपना रक्षात्मक रुख अपनाने को मजबूर हो जाएगी।